लोग ट्रेडिंग को एज ए मल्टी कंपोनेंट डिवाइड करेंगे तो 60 to 70% ट्रेडिंग का पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी का। बाकी 30 to 40% जो पार्ट होता है वो स्ट्रैटेजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, ये सब चीजें आते हैं। एज ए नए ट्रेडर जब हम लोग मार्केट में आते हैं तो हम लोग स्ट्रैटेजी ढूंढने में सबसे ज्यादा टाइम लगाते हैं, क्योंकि अगर मैं नए ट्रेडर को बोलूंगा कि साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करो, वो कभी नहीं करेगा। कुछ साल गुजार लेते हो और स्ट्रैटेजी ढूंढ ढूंढ के थक जाते हो, क्योंकि ऐसा कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी मार्केट में होता ही नहीं है। हमारा सोच रहता है कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी मार्केट में मिले जो जिसमें ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट हो, हर बार वो फेल कर ही नहीं सकता, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। नॉर्मली कोई भी स्ट्रैटेजी आपको 60 to 80% के बीच में ही मिलेगा, उसी में आपको प्रॉफिट करना है। और वो प्रॉफिट करने का मेंटालिटी आपका साइकोलॉजी आपको बना के देता है, जो लेटर स्टेज में आपको समझ में आता है। कुछ सालों के बाद जब आप अच्छा खासा पैसा लूज कर रहे होते हैं तब आप साइकोलॉजी के ऊपर वर्क करते हो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वो टॉप 5 साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस जो एज ए ट्रेडर आपको अपने आप से पूछना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज योर नेचर? आपका नेचर क्या है? आप एक अच्छा बायर बन सकते हो, या अच्छा सेलर बन सकते हो, या अच्छा स्कैल्पर बन सकते हो। नंबर 2, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ? आपका स्ट्रेंथ क्या है? किस दिन आप बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो, किस दिन आप अपना प्रॉफिट को ग्रो कर सकते हो, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। नंबर 3, जैसे आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए वैसे ही आपको अपना वीकनेस पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सबसे ज्यादा पैसा कौन सा स्ट्रेटेजी में लूज करते हो, कौन सा दिन में लूज करते हो। नंबर 4, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस? आपको क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से? क्या आप भी उसी सोच के साथ आए हो कि कुछ 1000 रुपया लगाएंगे और करोड़पति बन जाएंगे? तो ये थॉट आपके माइंड में रियलिटी के साथ जुड़ा होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशंस रियलिटी के साथ मैचअप होना चाहिए। नंबर 5, व्हाट इज योर प्रायोरिटी? आप ट्रेडिंग में प्रायोरिटाइज किसको करते हो? किस चीज को आप सबसे इंपॉर्टेंट मान रहे हो? आपका कैपिटल प्रिजर्व करना, आपका प्रॉफिट कमाना, या सिर्फ लर्निंग करना? चलिए इस 5 पॉइंट का हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि क्यों मैंने ये 5 पॉइंट जो है वो सोचा। आपको लगता है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे स्ट्रेटेजीज होंगे जो शायद जिसमें इधर से 1000 घुसा उधर से लाख निकलता है, इस टाइप का स्ट्रेटेजी अगर आप अभी भी ढूंढ रहे हो, नए ट्रेडर हो, तो ये वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन लेटर स्टेज जब आप अच्छा खासा पैसा लूज कर दोगे, कुछ साल गुजारोगे, तब ये वीडियो के हर एक बात के ऊपर आप एग्री करोगे। एक एक पॉइंट को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला यह है कि व्हाट इज योर नेचर? आपको अपना नेचर पता होना चाहिए। देखिए नॉर्मली मार्केट में मैं ऑप्शन बायर 3 तरीके का देखा हूं। एक जो बार बार ट्रेड करते हैं, मतलब हर एक कैंडल में उनको ट्रेड नजर आता है, 10-10, 20-20 पॉइंट लेते हैं, निकल जाते हैं और पूरा दिन में 50, 60, 70, 100 ट्रेड ले लेते हैं। तो ये जो ट्रेडर है ये अपने आप को अगर फाइन ट्यून करेंगे तो बहुत अच्छा स्कैल्पर बन सकता है। तो आपका नेचर आप पहचानिए। और कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो बाइंग कर लेते हैं, पूरा दिन वेट करते हैं मार्केट में। तो आपका नेचर सेलिंग वाला है, मतलब आप सेल करके पैसा अच्छा कमा सकते हो। आपका साइकोलॉजी सेलिंग को सपोर्ट करता है। आप बाइंग में पूरा दिन नहीं रख सकते हैं, ये सेलर कर सकता है क्योंकि उसको टाइम देकर का पैसा मिलेगा। बायर पूरा दिन मार्केट में बैठता है जस्ट 1 या 2 ट्रेड लेने के लिए, पूरा का पूरा मार्केट को वॉच करता रहता है। ये बेस्ट स्ट्रेटेजी होता है एज ए बायर। बट ये स्ट्रेटेजी डेवलप करना, अपने अंदर में लाना, अगर आपको बाय नेचर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए कुछ साल मार्केट को देना पड़ता है। तो अगर आपको बायर बनना है तो आपको मार्केट में चूजी बनना है, अगर आपको सेलर बनना है तो आप मार्केट में आइए, दोनों साइड से हेजिंग करिए, मार्केट को छोड़ दीजिए। अगर आपको स्कैल्पर वाला नेचर है तो आप स्कैल्पर वाला स्ट्रेटेजी ढूंढिए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अपना नेचर के अकॉर्डिंग अपना स्ट्रेटेजी चूज करना चाहिए। आपको बनना वो है जो आपको सपोर्ट करे। बट मेरे हिसाब से बायर, सेलर, स्कैल्पर आपको तीनों बनना चाहिए, लेकिन ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। जब आपका अपने आप के ऊपर, अपना साइकोलॉजी के ऊपर फुल कंट्रोल आएगा तभी आप कर पाओगे। नंबर 2 है आपका स्ट्रेंथ। आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए। अपना हिस्टोरिकल डेटा निकालना है कि आप किस दिन सबसे ज्यादा प्रॉफिट किए थे और उस प्रॉफिट करने के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल किए थे।
तो आपको मिल जाएगा। नंबर 3, जैसे आपको अपना स्ट्रेंथ पता होना चाहिए वैसे ही आपको अपना वीकनेस भी पता होना चाहिए। वीकनेस ये है कि आप डेटा निकालिए, आप सबसे ज़्यादा लॉस किस दिन किए होंगे। बट ऐसा देखा गया है कि एक्सपायरी या एक्सपायरी के एक दिन पहले सबसे ज़्यादा ऑप्शन बायर पैसा लूज करता है। तो दोनों केस में आपको अपना हिस्टोरिकल डेटा, प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट देखने से ही पता चल जाएगा कि आपका कौन कौन सा वीक में, कौन कौन सा डेज में आपने सबसे ज़्यादा पैसा अर्न किया है, सबसे ज़्यादा लूज किया है। और इस अर्निंग और वीकनेस के पीछे आपका स्ट्रेटेजी को भी जानना बहुत जरूरी है, और इसके लिए आपको अपना ट्रेड के बाद अपना एक हिस्टोरिकल डेटा मेंटेन करना जरूरी है, जो कि टॉप 5% ट्रेडर ही है जो ट्रेडिंग के बाद अपना ट्रेड को एनालाइज करता है। 95% ट्रेडर सिर्फ ट्रेड लेते हैं, इसलिए 95% ट्रेडर जो है लूज करता है। टॉप 5% ट्रेडर जो है वो अपना आपको, अपना डेटा को जानता है कि कौन सा स्ट्रेटेजी उसका अच्छा चलता है, कौन सा नहीं चलता है, और जो नहीं चलता है वो क्यों नहीं चलता है, चेंज कैसे करे, कैसे इंप्रूव करे। ये सब चीज़ें टॉप 5% ट्रेडर्स ही करते हैं, इसीलिए वो टॉप 5 में रहते हैं। बाकी 95% ट्रेडर्स तो कोई मतलब नहीं है, बाई और सेल ही करते हैं सिर्फ। नंबर 4, व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस। आपको मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस है। अगर आप भी किसी का ये वीडियो देख के आए हैं कि मेरा इतना लाख का लॉस था, फिर मैंने ये स्ट्रेटेजी लिया और मैं आज इतना करोड़ कमा रहा हूँ, अगर ये ब्रेन वास्ट मार्केट का स्ट्रेटेजी के साथ आप मार्केट में आए हो तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। रियलिटी ये है कि मार्केट कभी भी आपको कुछ पैसों से करोड़पति नहीं बनाएगा। ये मेरी बात को आप लोगों को बुरा लगेगा, आपका शायद सपना टूट रहा है, लेकिन ये रियलिटी है। इस बात से आप अभी एग्री नहीं करोगे अगर आप नए ट्रेडर हो, बट आप जब अपना सब कुछ गवा दोगे तब आपको पता चलेगा कि ट्रेडिंग कभी भी ऐसा कुछ नहीं है जिसमें करोड़ों रुपया छाप सकते हो आप। ये शायद कुछ सालों के बाद पॉसिबल है, बट उसके लिए अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अच्छा खासा कैपिटल आपके पास होगा, तब जाके आप कर पाओगे। बट अभी आते ही आप सोचते हो कि आप छापोगे, तो ये रियलिटी से बहुत दूर है। ये एक्सपेक्टेशन आपके अगर अंदर में आया है, अगर आपका ब्रेन वॉश किया गया है, तो उसको पहले सुधारिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते। स्टॉक मार्केट को आपको उतना ही सोचना है जितना आप जॉब से कमा रहे हो, जितना आप कोई एक नॉर्मल बिजनेस से कमा रहे हो, सिर्फ उतना ही रिटर्न एक्सपेक्टेशन रखिए। बाद में एक्सपीरियंस के साथ साथ चीज़ें ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। रातों रात जो करोड़पति बनने वाला जो स्कीम चल रहा है, वो इसकी टोपी उसका सर वही है। नंबर 5 है प्रायोरिटीज। आपको मार्केट में प्रायोरिटीज डिसाइड करना पड़ेगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। क्या आपके लिए प्रॉफिट कमाना सबसे इंपॉर्टेंट है? क्या आपके लिए छोटे छोटे ट्रेड लेके सीखना इंपॉर्टेंट है? और क्या आपके लिए सिर्फ और सिर्फ अपना कैपिटल प्रिजर्व करके रखना इंपॉर्टेंट है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका कैपिटल प्रिजर्व करना, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, आगे भी बता रहूँगा, कभी भी ट्रेडिंग रातों रात करोड़पति बनने का गेम नहीं है। ये एक लॉन्ग टर्म टेस्ट मैच है, जिसमें अगर आप मार्केट में बने रहोगे पैसा बनता रहेगा। तो अगर आप ये सोच के साथ आते हो कि मुझे अपना कैपिटल प्रिजर्व करना है, एनी कंडीशन मुझे पैसा लूज नहीं करना है, चाहे मुझे मार्केट में ट्रेड मिले ना मिले, लेकिन मैं कैपिटल प्रिजर्व करूंगा और छोटा छोटा ट्रेड लेके सीखता रहूंगा, तो ये मेंटालिटी बहुत अच्छा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है और एक्सपायरी के दिन में आपको 500-600 रुपये वाला प्रीमियम का आपको मिल रहा है और आपने जितना कैपिटल है उसमें डाल दे रहे हो, तो रातों रात करोड़पति का तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि नहीं बनोगे, लेकिन हाँ, आपका कैपिटल उड़ जाएगा, इस बात का भी गारंटी दे रहा हूँ। तो रियलिटी को जानिए। ये 5 जो मैंने साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछने के लिए कहा, आपको पूछना है अपने आप से, और इसका सही आंसर भी आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द न्यू ट्रेडर्स इस वीडियो को पसंद नहीं करेगा, क्योंकि न्यू जो ट्रेडर्स होते हैं वो इसीलिए मार्केट में आते हैं क्योंकि उसको रातों रात कुछ करोड़ रुपया कमाना है, क्योंकि ऐसा ही साइकोलॉजी, ऐसा ही मेंटालिटी बना दिया गया है एक मार्केट के अंदर में। और अभी कितना स्कैम्स बाहर आ रहा है कि ये करोड़ वो करोड़ कमाया था, सारा का सारा स्क्रीनशॉट फेक्स अभी धीरे धीरे निकल रहे हैं, बड़े बड़े गुरु फंस रहे हैं। विवेक बजाज जी का ट्वीट आया कि मैंने कोई एक बहुत बड़ा यूट्यूबर जो जिसका अभी सब नाम जपते हैं,
उनका भी मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ कि उनका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट सही था कि नहीं था। अभी फिर से मैंने उनसे मांगा है बट वो नहीं देना चाह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, सब कुछ फेक है। ये जो चीज़ें आपको दिखाया जा रहा है ना, करोड़ करोड़ रुपया नहीं होता है। जो आपको रियलिटी से मेकअप कराए, जो आपको बताए कि आपको 20-30%, 40% साल का, फिर 100% भी हो जाएगा, उतना भी आप बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन कोई आपको बता रहे कुछ 1000 रुपये लेके आइए, साल के अंदर में मैंने 1 करोड़ कमा दिया, 2 करोड़, भाई नहीं होता है। ऐसा मजाक नहीं चल रहा है। वो कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों ने कमा लिया और वो चले ही गए। रियलिटी के साथ, जमीन के साथ जुड़े रहिए, आपका ग्रोथ होगा। थोड़ा टाइम दीजिए, जो भी आप कर रहे हैं वो करिए, साइड बाय साइड इसमें थोड़ा बहुत टाइम देके आप सीखते रहिए। लॉन्ग टर्म में ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगा। अगर आप रातों रात बनने की कोशिश कर रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ रोडपति बनोगे, करोड़पति कभी नहीं बनोगे। ये रियलिटी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।